हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइट लर्निंग। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द मॉडल मिलियनेयर बाय ऑस्कर वाइल्ड। हमने पिछली वीडियोस में गॉड सीज द ट्रूथ की समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वह मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में द मॉडल मिलियनेयर स्टोरी के अबाउट द ऑथर, स्टोरी एंड समरी डिस्कस करेंगे। साथ में इस स्टोरी का मोरल भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी की समरी पढ़ने से पहले इसके ऑथर के बारे में जानते हैं। ऑस्कर वाइल्ड का जन्म 16 अक्टूबर 1854 में हुआ। वह एक इरिश पोइट एंड प्ले राइट हैं और वह एस्थेटिक मूवमेंट से बिलोंग करते थे जो कहते थे आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, मतलब कि स्टोरी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लिखी जानी चाहिए। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, और उनकी डेथ 30 नवंबर 1900 में हुई। चलिए अब इसकी समरी पढ़ते हैं। अबाउट द स्टोरी। ऑस्कर वाइल्ड एक इरिश ऑथर हैं जिन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है द मॉडल मिलियनेयर, और ये जो इनिशियली है पब्लिश हुई थी जर्नल द वर्ल्ड इन जून 1887 और ये दोबारा अपीयर हुई थी 1891 में एज पार्ट ऑफ कलेक्शन लॉर्ड आर्थर सेविल्स क्राइम एंड अदर स्टोरीज। इस स्टोरी का जो प्लॉट है वो एक यंग मैन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है जिसके पास वेल्थ नहीं थी, लेकिन जब उसने एक बैगर को देखा एज अ मॉडल फॉर आर्टिस्ट तो उसके अपने जो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे फिर भी उसने बैगर की हेल्प करने की कोशिश करी। जो इस यंग मैन की एक्ट ऑफ चैरिटी थी वो एक अनएक्सपेक्टेड फेवरेबल आउटकम उसके लिए लेकर आई। चलिए समरी से जानते हैं कि उसके लिए क्या ऐसा फेवरेबल आउटकम उसकी ज़िंदगी में आया। इस शॉर्ट स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है ह्यूई अस्क्रीन, जो एक यंग मैन है और वो अपने मेल और फीमेल फ्रेंड्स दोनों में बहुत पॉपुलर था, लेकिन वह एक पुअर गाय था। उसके पास सिर्फ एक 1 कैवेलरी स्वॉर्ड थी और अब 15 वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर थी जो उसके फादर से उसको मिली थी। उसको हर साल अपनी आर्ट से 200 पाउंड्स मिलते थे। उसने बहुत सारी जॉब्स करने की कोशिश करी लेकिन वो अनसक्सेसफुल ही रहा। एज अ रिज़ल्ट ही वॉज जॉबलेस। उसके पास जॉब नहीं थी, परफेक्ट प्रोफाइल के साथ, लेकिन कोई ऑक्यूपेशन नहीं थी। हुई को एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है जिसका नाम था लोरा, और उसके जो फादर थे वो रिटायर्ड कर्नल थे जिन्होंने इंडिया में सर्व किया था। उन्होंने शादी के लिए शर्त रखी कि यूई को एटलीस्ट 10,000 पाउंड्स कमाने पड़ेंगे लोरा से एंगेजमेंट करने से पहले। हुई का एक आर्ट लविंग बडी भी था जिसका नाम था एलन ट्रेवर। जब वह लोरा से मिलने जा रहा था तो अपने फ्रेंड के स्टूडियो में वह रुकता है। जो एलन है वो एक बैगर का पोर्ट्रेट बना रहा होता है जो हुई वहाँ पे पहुँचता है। हुई उस बैगर के लिए सॉरी फील करता है कि उसको सिर्फ फ्यू पाउंड्स मिलेंगे इन कंपैरिजन टू द आर्टिस्ट जिसको 2000 गिनीज़ मिलेंगे उसके पेंटिंग के लिए। जब हुई ये सोच रहा होता है तब सर्वेंट ट्रेवर को बताता है कि फ्रेम मैन्युफैक्चर आ रहा है उससे बात करने के लिए। जब ट्रेवर चला जाता है तो बैगर रिलैक्स्ड हो जाता है और यूई को उसके लिए बहुत सॉरी फील होता है और वह उसको एक पैनी दे देता है लोरा से मिलने से पहले। लोरा जो हुई को स्कोल्ड करती है उसकी काइंडनेस के लिए। वो कहती है कि तुम वैसे ही पुअर हो और तुमने एक पैनी उसको दे दी, और ट्रेवर भी उसके ऊपर बहुत हंसता है जब उसको बाद में पता चलता है। और वो ह्यूई को बताता है कि वो ओल्ड मैन जो उसको बैगर लग रहा था वो एक्चुअली यूरोप का सबसे रिचेस्ट मैन है। ट्रेवर उसे बताता है कि जो ओल्ड बैगर था वो बैरन हॉर्सबर्ग था जिसने ट्रेवर को बोला था पेंट करने के लिए उसको एक बैगर की तरह। ट्रेवर ने ये भी बताया कि उसने उस बैरन को यूई और लोरा के बारे में बताया था और जो बैरन था बहुत फैसिनेटेड था उसके बारे में जानने के लिए।
यूई जब घर पहुंचा तो वो बहुत ह्यूमिलेटेड और एंग्री फील कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग एक मैसेंजर आया यूई के घर में और उसने बताया कि वो बैरन होसबर्ग के यहाँ से आया है। उस लिफाफे में 10,000 पॉन्ड्स थे एज अ वेडिंग गिफ्ट टू यूई एंड लॉरा, और उनकी मैरिज जो थी वो डिसाइड हो गई और ट्रेवर वहाँ पे बेस्ट मैन बना। और जो बैरन था उसने स्पीच दिया उनके वेडिंग ब्रेकफास्ट पे, और एलन ने यह भी कहा कि मिलियनर मॉडल्स आर रेयर इनफ बट मॉडल मिलियनर्स आर रेयर स्टिल। मतलब कि कुछ ही मॉडल होते हैं जो मिलियनर बनते हैं, लेकिन उनसे भी कम होते हैं वो मॉडल जो मिलियनर होते हैं लेकिन वो रोल मॉडल बनते हैं वर्ल्ड के लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। मीन्स जो खूबसूरती है वो देखने वाले की नज़र में होती है, और जो मनी एंड जेनरोसिटी है वो कभी कनेक्टेड नहीं होते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, थीम्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। और सब अपने सजेशंस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू।